हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो दोस्तों, हमारे संस्थान में सदाशिव कैंपस में रूपक महोत्सव की तैयारी चल रही थी। करीब 20 दिन से हम वहाँ पे नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जिस समय पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसी समय पे ही वो हमें प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चाहता था। तो मैं अभी बहुत टाइम बाकी है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बल नहीं दे रहा था। फिर भी ठीक है, आज से हम इस सेक्शन को जारी रखते हैं। आज से कम हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ऐसे तैयारी करते रहेंगे तो भी आराम से ये हो जा सकता है। ठीक है, तो वैसे भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ट्रेडिशनल वाले हैं, संस्कृत को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उनको बीएड पास करना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। पर जो मॉडर्न है उनको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है हम बीएड का जो सिलेबस है, जो सीयूईटी में जो एंट्रांस हुआ था उसी के हिसाब से जो नया सिलेबस निकला हुआ है, तो उसी सिलेबस को सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे मेरे हाथ में बीएड का जो सिलेबस है, बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में है। और ये जो टेस्ट है वो 3 सेक्शन में अभी लिया गया है सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, तो सभी के विषय में हम चर्चा करते हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिया गया है जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जनरल नॉलेज के विषय में तो ये सभी को आपको पता ही होगा जनरल नॉलेज क्या होता है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, संगीत, क्रीड़ा, राज्य, भारतीय संविधान, संस्कृत साहित्य, साक्षरता, विज्ञान, राजधानी, ऐतिहासिक स्थानीय पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाल ही में ही किसने क्या पुरस्कार पाया है। ठीक है, फिर विशिष्ट दिन, हाँ, ये करंट में भी पूछे जा सकते हैं। फिर मानवाधिकार, विश्व सम्मेलनानी, ये सभी करंट्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के विषय में ही हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, जनरल नॉलेज के विषय में तो आप सभी कंफर्म हो गए हैं क्या क्या जनरल नॉलेज आने वाला है, और इसके विषय में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, सभी को पता ही है जनरल नॉलेज क्या होता है। ठीक है, फिर देखते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी जो है तार्किक शक्ति, विवेक बुद्धि या मानसिक क्षमता भी कह सकते हैं। इसे रीजनिंग के जैसा ही होता है, रीजनिंग ही आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये मेंटल एबिलिटी एक ऐसा चीज़ होता है जो बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी इसे कर सकता है, या बहुत पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी इसे नहीं कर सकता है। ये ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, किसी किसी को तो बिना अभ्यास के ये पूरे डायरेक्ट इसमें पारंगम होते हैं, किसी किसी को बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी ये एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर टीचर के पास दूरदर्शिता नहीं होगा, विवेक बुद्धि नहीं होगा, तार्किक शक्ति नहीं होगा, मानसिक क्षमता नहीं होगा, तो वो अपने स्टूडेंट को कैसे संभाल पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले जिसके अंदर है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर है वही व्यक्ति ही टीचर बन सकता है। इसलिए इस विषय को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि दर्पण में मान लो एक प्रश्न ऐसा है कि दर्पण में अभी 11:30 बजे हुए हैं, सॉरी, हकीकत में अभी 11:30 बजे हुए हैं, तो वो दर्पण में कितना माना जाएगा? दर्पण में अगर उस घड़ी को दिखाएंगे तो दर्पण में कितना बजा होगा? ऐसे चीज़ें पूछे जाते हैं। इस साल इस महीने में ये वार है, ये वार है, तो अगले साल उस दिन में क्या वार होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर और एक मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ। विजय कहता है कि यह व्यक्ति मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। विजय का उससे क्या संबंध है? ऐसे रक्त संबंधी क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये बारंबार अभ्यास से ही आने वाले हैं। किसी किसी का अगर माइंड उस टाइप का है तो वो डायरेक्ट उसको कैप्चर कर लेगा, पर इसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो इसे हम कक्षा में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड है संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में देखिए, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जो ट्रेडिशनल से बीएड करने वाले हैं, ट्रेडिशनल जो
प्राक शास्त्री शास्त्री पढ़े हुए हैं उनके लिए बीएड पास करना उतना मुश्किल नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेक्शन सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पे पर ही आधारित है, ठीक है। यहाँ पे व्याकरणगत शब्द रूपाणी, धातु रूप, संधि, समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, न्याय, बहुव्रीहि, कारक जो है, हाँ, फिर है ये कृदंत, णिजंत, सन्नंत, तद्धित, हाँ, अपत्यर्थका, मुतुप, वतुप, स्त्री प्रत्यय, टाप डाप, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वर्तनीयता, अशुद्धि, इन सब चीज़ों के बारे में ये तो सामान्य, जो ट्रेडिशनल वाले हैं उनके लिए तो ये सामान्य है, फिर भी इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। और इसके विषय में तो कुछ विशेष ऐसे बताने लायक कुछ है नहीं है, ठीक है। जो भी बताएंगे वो जब कक्षा हम शुरू करेंगे तभी इसके विषय में हम बताएंगे। फिर तीसरा है संस्कृत लिटरेचर। देखिए संस्कृत वाङ्मय के विषय में, देखिए यहाँ पे संस्कृत वाङ्मय के विषय में अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य के विषय में ही पूछा जाता है। ये वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मण, अरण्यकाणी ये कुछ कम आते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा आपको साहित्य के विषय में ही पूछा जाएगा। कवि, किस काव्य को, किस महाकाव्य को किस कवि ने लिखा है, फिर नाटक, गद्य, पद्य, चंपू ये क्या है, फिर आधुनिक रचना जो अभी अभी लिखे गए हैं जैसे कृष्ण कुतूहल है, फिर हो गया ये हीर रांझा पे एक आधारित एक महाकाव्य, अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सलीम अनारकली, इन लोगों के बारे में भी एक अभी संस्कृत नाटक लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, जिसे हम जब कक्षा होगा उसी समय ही इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में अभी हम जानेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं। मतलब ये एक टेक्निक है, हाँ, मतलब ये एक पढ़ाने का एक टेक्निक है जो हर एक शिक्षक के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर शिक्षक को पढ़ाने का स्किल ही नहीं पता है, टेक्निक ही नहीं पता है, शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं पता है, शिक्षा किन किन को आवश्यक है, किन किन को आवश्यक नहीं है, इसके विषय में नहीं पता है, तो वो क्या मतलब कि देश का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे शिक्षण अभिवृत्ति, जो व्यक्ति टीचर बनना, जो व्यक्ति अपनी भावी जीवन को शिक्षकमय बनाना चाहता है, वो व्यक्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में उसे जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो बिना पढ़े भी कोई व्यक्ति इसको हासिल कर सकता है। किसी किसी व्यक्ति को इसके विषय में बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका सामान्य जो अर्थ है वो बता देता हूँ कि शिक्षण अभिक्षमता, इसका जो तात्पर्य है वो शिक्षण कार्य और शिक्षण सिद्धांत तथा उसके विधियों के अभिविन्यास में अभिरुचि से है, ठीक है। शिक्षण का सिद्धांत और उसके विधियों के विन्यास से, टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, टीचिंग के विधि क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में ये इसको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षण एक कला है जिसमें उसके प्रतिभा और सृजन की झलक मिलती है, ठीक है। इसमें शिक्षण को प्रतिभा के रूप में भी दर्शाया गया है, उसको सृजनात्मक के रूप में भी दर्शाया गया है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक के में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, फिर शिक्षण सिद्धांत क्या है, अनुशासन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षणाभिवृत्ति क्या होती है, कक्षा प्रबंधन क्या होता है, शिक्षण भूमिका क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, प्राचीन शिक्षा जैसे गुरुकुलीय शिक्षा हो गया, हाँ, ये शिक्षा क्या क्या होता है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। फिर शिक्षा का इतिहास क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा फिलोसफी क्या है, शिक्षा समाज शास्त्र क्या है, समावेशित शिक्षा क्या है, शिक्षा नीति, जो 3 शिक्षा नीति निकली हुई हैं, ये शिक्षा नीति में क्या क्या किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बीएड एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये एक टीचर को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एक टीचर को, प्रत्येक टीचर को इसके विषय में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है,
ठीक है। तो अभी सिलेबस तो हम देख लिए हैं। मैं सिलेबस के विषय में इसलिए चर्चा किया हूँ क्योंकि एक पढ़ने का धारा हमें मिल जाएगा कि किस धारा से हमें जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेबस को आप सभी को दर्शाया हूँ। हाँ, पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, पर ये कुछ समय बाद करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम विषय क्या है, उस विषय में निहित कितने गुण हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ क्लास में। उसके बाद हम कैसे प्रश्न आते हैं बीएड में, इन सब चीज़ों के बारे में उसके बाद चर्चा करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत है, अभी 7-8 महीने और बाकी हैं, तो आराम से हम इसका तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी हमारी कक्षा में जुड़ सकें, ठीक है, और हम जल्द से जल्द इस कक्षा को चालू कर सकें। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपके तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ।